प्रथम अध्याय। योगीराज विशुद्धानंद परमहंस। बालक भोलानाथ। बंगाल के अंतर्गत वर्धमान जिले में बंडूल नामक ग्राम है। वहाँ का चट्टोपाध्याय वंश दीर्घकाल से स्वधर्म पालन, अतिथि सेवा और द्विज भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। शुभ बंग फाल्गुन मास का 29वां दिन था। नवीन वर्ष के समागम पर इस परिवार में एक अति महान गौरव की घटना हुई। वसंत आगमन का समय था। चारों ओर प्रकृति की लावण्य छटा विकीर्ण हो रही थी। सस्य श्यामल भूमि की स्निग्धता, वन भूमि की श्यामलता, आकाश की नीलिमा, नव पल्लवों की शोभा और नव विकसित कुसुमों के सौरभ ने बंडूल ग्राम को बहुत सुंदर बना दिया था। मानो यह सब उस महिमा और गौरव का पूर्वाभास था जो कि इस गांव को थोड़े ही समय के पश्चात प्राप्त होने वाला था, जिसने प्रकृति के गुप्त कक्ष को भेद कर प्रकृति के निगूढ़ रहस्यों को प्रकृति की ही कृपा से एक दिन अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया। उस प्रकृति के बालक का जन्म प्रकृति के पूर्ण उन्मेष बसंत के दिन दिव्य समय में होना ही स्वाभाविक था। जन्म जन्मांतर के पुण्य फल से श्री अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी सहधर्मिणी देवी राज राजेश्वरी को भगवती जगन माता के शुभ आशीर्वाद स्वरूप एक अपूर्व पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। धन्य बंडुल ग्राम और उससे भी अधिक धन्य चट्टोपाध्याय वंश और भी धन्य अखिल चंद्र और देवीराज राजेश्वरी। जिस वंश में एक तत्वज्ञानी और भगवत भक्त महात्मा जन्म ग्रहण करता है, उस वंश के आगे पीछे की 7 पीढ़ियों को सद्गति प्राप्त होती है। नवजात शिशु को देखकर माता पिता, परिवार के सब लोग और पड़ोसी भी आनंद सागर में निमग्न हो गए। उत्तर काल में जिनके लोकोत्तर सामर्थ्य से जगत विस्मित हुआ, वह अपने जन्म मात्र से ही अलौकिक रूप के द्वारा सबके मन प्राण आकर्षित कर ले, इससे मैं आश्चर्य ही क्या। सबको यही अनुभव हुआ कि ऐसा असाधारण तेज पुंजमय शरीर शायद ही कहीं देखने में आया हो। शिशु की निर्निमेष दृष्टि को देखने से जान पड़ता था कि वह पूर्व संस्कारों का मोह वर्ण भेद करके मानो किसी दूरस्थ शांति में राज्य की ओर देख रहा है। मानो वह समझता था कि यह जगत अत्यंत दुखमय और वेदनापूर्ण स्थान है। इसी से इस जगत के दृश्य मात्र को करुण दृष्टि से एक क्षण देखकर फिर वह उसी शांतिपूर्ण सदानंदमय अंतर जगत की ओर ताकने लगता था। जो कोई देखता था वही समझता था यह बालक असाधारण है। वैष्णवी माया इस शिशु के स्वच्छ अंतःकरण को विशेष रूप से अब तक भी छू नहीं सकी है। विलक्षण महापुरुष के लक्षण शिशु के देह में लक्षित हैं। लक्षण वेत्ताओं ने दैहिक अनुभवादि द्वारा जान लिया था कि यह बालक एक दिन राज चक्रवर्ती होगा, अर्थात अध्यात्म राज्य के सम्राट पद पर आरोहण करेगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। माता पिता ने स्नेहपूर्वक भोलानाथ नाम रखा। नाम सचमुच कितना सार्थक हुआ, इसका प्रमाण शिशु का भविष्य जीवन है। अंग्रेजी में एक कहावत है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य भविष्य जीवन में जो अवस्था प्राप्त करने वाला है उसका आभास उसके पूर्व जीवन में ही मिल जाता है। बालक भोलानाथ की असाधारणता का परिचय उसके बचपन से ही मिलने लगा था। जिन्हें उनके साथ अंतरंग भाव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे सभी उनके असामान्य भावों को देखकर आश्चर्य से दंग रह गए हैं। उनकी जननी, उनके काका काकी, साथ के खेलने वाले बालक भोलानाथ को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। बालक का चरित्र बल, दृढ़ प्रतिज्ञा, अक्लांत अध्यवसाय, निर्भीक प्रकृति, इन सब ने उसे अलौकिक वैशिष्ट्य से भरपूर कर रखा था। बाल्यकाल में भोलानाथ को भगवान की मूर्तियों से खेलना बहुत पसंद था। घर में ही शिवजी प्रतिष्ठित थे। चंडी मंडप के अंदर श्याम सुंदर, सिद्धेश्वरी, जय दुर्गा, मनसा देवी, गजलक्ष्मी, ताल बेताल, लक्ष्मी नारायण, बाल मुकुंद आदि अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान थी। बालक उनकी पूजा का ही खेल खेला करता था। अपने हाथ से वन्य पुष्प तोड़ लाता था, सुंदर माला बनाता था, तुलसी बेलपत्र तोड़ लाता एवं स्वयं चंदन घिसकर पूजा की सामग्री एकत्र करता था और फिर मन लगाकर पूजा में जुट जाता था। सभी अवलंबनों द्वारा इस प्रकार प्राण प्रण से पूजा करते हुए बालक अपने नन्हे से हृदय में तृप्ति और आनंद का अनुभव करता था। बिना देव पूजा किए बालक स्वयं जल तक नहीं पीता था। भविष्य में अध्यात्म राज्य के गूढ़ तत्वों का आविष्कार करके जिन्होंने जगत को चकित कर दिया,
उन महापुरुष के लिए बाल्यावस्था में देव शक्ति के साथ इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक ही था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बालक की पूजा में प्रचलित विधि कोई मंत्र अथवा नियम नहीं था, तथापि वह सच्चे हृदय से होती थी। प्राण के सहज उच्छ्वास की तरह गंभीर अंतःस्थल से पूजा की भावना कार्य करती थी, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भावग्राही जनार्दन, प्राण का सत्य भाव या भक्ति ही पूजा का सूक्ष्म तत्व है। भाव रहित पूजा वास्तविक पूजा ही नहीं। मंत्र आदि का आयोजन तो हृदय के सुप्त भावों को जागृत करने मात्र के लिए होता है, उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता। बालक के हृदय में जन्मांतर के शुभ संस्कारों के कारण पूर्व कर्म के फल एवं सौभाग्य से शैशव काल में ही दिव्य भाव का उदय हुआ था। इसलिए उनकी पूजा बालक का खेल होते हुए भी निश्चय ही आदर्श और सत्य पूजा थी। सुना जाता है कि साथियों के साथ खेलते खेलते एक दिन बालक गांव से कुछ दूर निकल गया। वहां बालू का शिवलिंग स्थापन करके बिल्व पत्र से उसकी पूजा करने लगा। इस बीच एक दुष्ट बालक ने आकर पूजा में विघ्न डाला, अतः पूजा पूरी नहीं हो पाई। भोलानाथ बड़े ध्यान से पूजा कर रहा था। पूजा में अचानक इस प्रकार विघ्न देखकर बालोचित क्रोध करके उस लड़के से जोर से कहा, तूने हमारे शिवजी के साथ झगड़ा किया है, इसलिए हमारे शिवजी का साप निश्चय आकर डसेगा। यह अभिशाप तो नहीं था। बालक के बाल सुलभ रोष के सहज उद्गार थे, परंतु आश्चर्य की बात है कि यह वचन जो मुख से निकला था सत्य हो गया। सचमुच उसी दिन उस लड़के को सर्प ने काट लिया। और भी आश्चर्य का विषय यह हुआ कि जब वह बालक मृतप्राय हो गया तो भोलानाथ के हस्त स्पर्श से तुरंत चंगा हो गया। बंडुल ग्राम के उत्तर में भंडारडीह के समीप शमशान था। उस जगह एक वट वृक्ष था। उसी के नीचे एकांत निर्जन स्थान में बैठना भोलानाथ को अत्यंत प्रिय था। यह स्थान भी उनको बहुत पसंद था। जब कभी अवसर मिलता तभी बालक इस घोर जनहीन स्थान के लिए व्याकुल हो उठता। कहते हैं शुद्धोधन पुत्र गौतम बुद्ध भी बचपन में इसी प्रकार निर्जन में जाते अकेले ध्यान लगाते थे और उसी तन्मय अवस्था में बैठे रहना पसंद करते थे। एक समय जो जरा मृत्यु के आक्रमण से दुखी जीवों का उद्धार करने के लिए व्याकुल हुए थे और ध्यानियों में अग्रगण्य होकर जिन्होंने बोधि लाभ किया तथा जगत के लिए जिन्होंने अष्टांग बोधि मार्ग का प्रदर्शन किया था, उनके लिए भी बाल्यकाल से एकांतवास और निर्जनता पर प्रीति होना अवश्य ही स्वाभाविक है। अन्य महापुरुषों के चरित्र में भी यह बात मिलती है। ग्राम के वयोवृद्ध लोगों ने बालक की ऐसी विलक्षण प्रकृति देखकर अनुमान कर लिया कि एक दिन भोलानाथ विशिष्ट और उन्नत अध्यात्म संपत्ति प्राप्त करेगा। गांव के आसपास किसी साधु संत के आने का समाचार मिलता तो उसको देखने के लिए बालक पागल हो उठता। उसको घर पर रोकना कठिन हो जाता। किसी न किसी प्रकार अवसर निकालकर सुयोग पाते ही दिन में नहीं तो रात में साधु के पास पहुंचकर बालक अपनी दर्शन लालसा को तृष्ट करता था। अवस्था में छोटा होने पर भी बालक साधु के साथ धर्म चर्चा करता था और प्रसंग बढ़ने पर अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क वितर्क करने में भी हिचकता नहीं था। एक बार बंडूल से कुछ दूरी पर एक सन्यासी पधारे। समाचार पाते ही बालक वहां पर जाने के लिए उत्कंठित हुआ, किंतु किसी कारण दिन में जाने का अवसर न मिला तो रात हो जाने पर वहां जाने को उद्यत हो गया। बालक ने चेष्टा की कि यदि एक दो साथी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि रात अंधेरी थी, परंतु उस घनेरी अंधेरी रात्रि में कोई भी अपने घर से एक पग भी बाहर चलने को राजी नहीं हुआ। अगत्या निर्भीक बालक अकेला ही चल पड़ा और अंधकार पूर्ण सुनसान जंगल को पार करता हुआ आधी रात के समय सन्यासी के स्थान पर आ पहुंचा। साधु ने ऐसा अदम्य साहस और वह तेजस्विता देखकर कहा, बालक, क्या ही अद्भुत शक्ति मैं तुम में देख रहा हूँ कि जिस शक्ति के प्रभाव से तुम इतनी छोटी अवस्था में भी इस भयानक अंधेरी रात में निर्जन अरण्य में घोर शमशान तथा लंबे चौड़े मैदान को अकेले ही पार करके मेरे पास आ पहुँचे हो। तुम अभी अपने को भूले हुए हो, तुम स्वयं अपने को अभी पहचानते नहीं हो। समय प्राप्त होने पर तुम क्या हो जाओगे इसका पता तुम्हें पीछे लगेगा। एक बार किसी कारणवश भोलानाथ की भर्त्सना की गई। वास्तव में बालक का कोई दोष नहीं था, इसलिए उस फटकार के कारण उसके व्यथित चित्त में दारुण स्वाभिमान जाग उठा। तेजस्वी प्रकृति के लिए यह स्वाभाविक ही था, किंतु वह बालक मनुष्य के ऊपर कभी रूठता नहीं था, क्योंकि उसका विश्वास था कि मनुष्य के हाथ में कोई कर्तृत्व नहीं है, मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। इसी से वह देवी देवताओं पर रूठता था। बालक को दुख तो हुआ ही था। वह रूठा हुआ श्याम सुंदर की मूर्ति को हृदय से चिपटाए हुए
आत्महत्या के विचार से घर की पुष्करणी में कूद पड़ा। किंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि उस पोखरे का जल गहरा होते हुए भी बालक के लिए घुटनों तक ही मालूम पड़ा। उस उतले पानी में उसे डूब मरना संभव न हो सका। बालक जिधर भी जाता उधर ही पानी उतला देखकर विस्मित होता था। यथा समय ठाकुर जी की मूर्ति की तलाश हुई तो घर के लोगों ने खोजते समय यह तमाशा देख लिया। तब बालक को तथा ठाकुर जी को लेकर लोग घर वापस आए। बंडूल में चट्टोपाध्याय के घर के निकट बंकिम कुंडू नामक एक आदमी रहता था। उसके लड़के के साथ भोलानाथ की अत्यंत मित्रता थी। वह लड़का जब कभी रोग से अत्यंत पीड़ित होता था तब भोलानाथ श्याम सुंदर का स्नान जल उसको पिला देता और उसके माथे पर छिड़क देता था। बस लड़का रोग मुक्त हो जाता। एक बार भोलानाथ के काका ने प्रसन्न होकर पहनने के लिए एक धोती खरीद कर ला दी। चंचल बालक ने खेल ही खेल में हाथ से फाड़कर उस धोती के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह देखकर काका ने बालक को बहुत फटकारा। बालक ने दुखी और विस्मित होकर उस छिन्न वस्त्र को मुट्ठी में बांधकर पुनः फेंका तो देखा गया कि वह वस्त्र पूर्ववत स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गया था। यह घटना देखकर लोग चकित हो गए और बालक का देवांश से जन्म बताकर आपस में प्रशंसा करने लगे। एक बार काका ने भोलानाथ को पहनने को 5 रुपए का कंपनी जूता ला कर दिया। बालक ने जूता तो ले लिया किंतु उसे स्वयं अपने काम में नहीं लगाया। पड़ोस में रहने वाले शशि कर्मकार के लड़के को उसके विवाह के उपहार में दे डाला। शशि लोहार का वह पुत्र भोलानाथ का खेल का साथी था, इसलिए अपने उस बंधु के विवाह उत्सव में वह मूल्यवान जूता भेंट स्वरूप दिए बिना भोलानाथ से नहीं रह गया। काका इस बात से बहुत क्रुद्ध हुए और भोलानाथ की अत्यंत भर्त्सना की। उस समय में 5 रुपए मूल्य का जूता कोई साधारण सुलभ चीज नहीं थी। फिर ऐसी वस्तु स्वयं न पहनकर बाहरी व्यक्ति को दे डालना वृद्ध चंद्रनाथ बाबू की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध था। काका की फटकार से भोलानाथ के चित्त में बहुत दुख उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि बालक ने घर की नौकरानी से कुछ रुपए उधार लिए और एक नौकर के कंधे पर चढ़कर बालक वर्धमान गया। उन रुपयों से कई एक शीशिया कुनैन की मोल लाकर गांव में फुटकर बिक्री करना प्रारंभ कर दिया। उससे बहुत रुपयों का लाभ हुआ। नौकरानी के रुपए दुगुने ब्याज सहित वापस दे दिए और बाकी रुपयों के जूते खरीदकर गांव के सब लोगों को बांट दिए। भोलानाथ की अवस्था केवल 6 महीने की थी तभी उनको पितृवियोग हुआ। तभी से काका ने पिता का स्थान लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन किया। बाल्यकाल में उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए काका ने बड़ी चेष्टा की किंतु अनेक ताड़ना सहन करके भी बालक अंग्रेजी पढ़ने को राजी न हुआ। संस्कृत के ऊपर बालक को बहुत प्रेम था। सुना जाता है कि नवद्वीप के विख्यात पंडित विद्यारत्न महाशय के पास भोलानाथ ने कुछ दिन संस्कृत का अध्ययन किया था। जब भोलानाथ की अवस्था 8 वर्ष की थी उनके काका का भी स्वर्गवास हो गया। घर के सभी लोग व्याकुल होकर विलाप करने लगे किंतु भोलानाथ की आंखों में किसी ने आंसू की एक बूंद भी नहीं देखी। इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाल्यावस्था होने पर भी मोह माया का प्रभाव उन पर कम था। इस बात से यही मालूम होता है। सुनते हैं कि 13 वर्ष की अवस्था तक बालक धोती ही नहीं पहनना चाहता था। यदि कोई धोती पहना दे तो वह उसे किसी को दे डालता था। जब काका नाराज होते तो वह कह देता, धोती न पहनकर नंगे रहने में दोष ही क्या है, वृथा आवरण किस लिए। ये सभी बातें बहुत छोटी परंतु छोटी होने पर भी उपेक्षणीय नहीं है। इनके द्वारा भावी जीवन धारा का पूर्वाभास मिलता है। मनुष्य का महत्व और गौरव दीर्घ साधना का फल होता है। यह अवश्य मानना पड़ेगा कि जन्म जन्मांतर के तीव्र अध्यवसाय एवं एक निष्ठ उद्यम के परिणाम स्वरूप मनुष्य उन्नति के उच्च शिखर पर आरोहण करने में समर्थ होता है। बाल्यकाल की विशेषताएं अतीत साधना का निर्देशन करती है और भविष्य की सिद्धि की सूचना देती है। जो लोग भोलानाथ को बचपन में अंतरंग भाव से जानते थे वे लोग भविष्य जीवन में इस सत्य को पग पग पर प्रत्यक्ष प्रमाणित होते हुए देखकर विस्मित एवं चमत्कृत हो गए थे। बालक की मातृ भक्ति जगत में कहीं देखने में नहीं आती। बाबा जी कहा करते थे कि उनकी सब प्रकार की उन्नति जननी के आशीर्वाद से ही संपन्न हुई है। एक बार माताजी को विसूचिका हो गया। गांव और आसपास के कई चिकित्सकों ने औषधोपचार किया। इलाज बहुत अच्छी प्रकार से हुआ और सेवा शुश्रूषा में भी कोई कसर नहीं रखी गई, परंतु दवा से रोग शांत नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे त्यों-त्यों रोग की अवस्था और भी संदेहजनक होती जाती थी। चिकित्सकों ने बारीकी से नाड़ी परीक्षा कर रोगी की दशा असह्य बतला दी। रोगी का उस दिन बचना भी उन्हें संदिग्ध मालूम होता था। काका और काकी भोलानाथ को कभी कभी दुलार से पगले चाचा कहकर बुलाते थे। उनका विश्वास था कि बालक के मुंह से जो बात निकल जाती है वह कभी झूठी नहीं होती।
वह अवश्य ही सत्य होकर रहती है। काकी ने भोलानाथ को बुलाकर कहा, ए पगले चाचा, अच्छा बताओ तो सही, हमारी दीदी बचेगी कि नहीं? शंकरानभिज्ञ सरल बालक बिना आगा पीछा सोचे तुरंत बोल उठा, हाँ, अच्छी हो जाएगी। सीधे साधे बाल हृदय को यह पता नहीं था कि विसूची का कितना भयंकर रोग होता है तथा उस समय माता की अवस्था कितनी संकटापन्न थी। संसार में आने के थोड़े ही दिनों में बालक पितृ स्नेह से वंचित हो गया था। केवल अपनी माँ की गोद में उसका लालन पालन हुआ था। सोते जागते एकमात्र माँ के सिवा और किसी भी प्रकार की वस्तु के प्रति भोलानाथ को आकर्षण न था। केवल माँ की धुन थी। वह कभी मात्र हारा हो सकता है, माँ से कभी वियोग संभव है, यह धारणा ही उस बच्चे में न थी। इसलिए निर्विकार भाव से ऐसा एकाग्र लक्ष्य भरा उत्तर उस मात्र भक्त संतान के मुख से सहज निकल पड़ा। रोगी की अवस्था इधर बराबर गिरती जा रही थी। घर के सब लोग चिंता से व्याकुल थे। जीने की जो कुछ आशा बची थी वह क्रमशः क्षीण होती जा रही थी। आसन्न मृत्यु की कराल छाया खाली रोगी के मुख पर ही नहीं बल्कि सभी कुटुंबीजनों के मुख पर मानो छा रही थी। बालक एक बार अपनी जननी के मुख की ओर ताकता और एक बार आत्मीय स्वजनों को गंभीर तथा विषाद भरी गतिविधि को निरखता। होनहार अचूक दुर्घटना के पूर्व लक्षण देखकर बालक का हृदय स्तंभित हो गया। मातृभक्त तथा मातृगण प्राण बालक यह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसकी माता उसे छोड़कर किसी अनजान देश को चली जाएगी और वह मातृविहीन हो जाएगा। बस फिर क्या था, बालक एकदम रूठ गया। जिन ठाकुर जी और देवताओं की उसने अब तक पूजा की थी उन्हीं के ऊपर रुष्ट हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, हृदय में पीड़ा होने लगी, किंतु किसी को न बोलकर अपने अंतस की वेदना किसी से प्रकट किए बिना वह एक निर्जन स्थान में चला गया। घर के पीछे एक गौशाला थी। उसके भीतर प्रवेश कर जहाँ पर मचान के ऊपर कंडे जमा किए थे वहाँ अंधेरे गुप्त स्थान में हाथ में लोहे का शब्बल लिए हुए खूब सावधानी से जाकर छुप कर बैठ गए। बालक मन ही मन सोच रहा था कि आज उसकी परीक्षा का दिन है। इतने दिन तक जिन देवी देवताओं की सेवा की है, जिनको सरल अंतःकरण से पुकारा है, उन सब की आज मैं परीक्षा करके देखूं कि इस संकट में उनसे कोई प्रत्युत्तर पाया जाता है या नहीं। उसने चित्त में यह भी ठान रखा था कि यदि कोई दुर्घटना घटेगी तो रातों रात उन सब देवी देवताओं की तोड़ फोड़ कर मंदिर में आग लगा दूंगा। बालक इस विचार से गौशाला में बैठा हुआ था और घर के लोग इस रोगी के पास इतने व्यस्त हो रहे थे कि किसी को भी बालक की खोजने की नहीं सूझी। भगवान की कृपा से रोगी की दशा क्रमशः सुधरने लगी। वैद्य लोग भी ढांढस बंधाने लगे। संध्या समय बालक की खोज हुई परंतु उसका कहीं पता न चला। इधर वह शब्बल भी नहीं था। खोजते खोजते काकी की गौशाला में शब्बल तो मिल गया परंतु भोलानाथ कहीं भी दिखाई न पड़ा। संध्या समय मच्छर भगाने के लिए धुआं करने को चरवाहे से कहा गया। वह मचान पर से कंडे लाने गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि वहां पर बालक बैठा हुआ मिला। माता को आरोग्य लाभ हुआ। यह शुभ समाचार सुनकर उसकी दुश्चिंता दूर हो गई। मरणासन्न दशा में माता ने बता दिया था कि उसका गुप्त धन पूजा गृह में किसी विशेष ठौर पर गढ़ा रखा है, परंतु बालक को उसके लिए रंच मात्र भी लोभ उत्पन्न नहीं हुआ। 9 वर्ष की अवस्था में बालक का योग्योपवीत संस्कार किया गया। उपनयन के पश्चात सावित्री अर्थात गायत्री देवी के प्रभाव से बालक का स्वाभाविक ब्रह्मचर्य तेज सत्गुण होकर बढ़ने लगा। सुना जाता है कि बंडुल के शिवलिंग में भोलानाथ को हर पार्वती की मूर्ति के दर्शन हुए थे। शिवलिंग अपने आप 2 टुकड़े हो गया था। उसके अंदर युगल मूर्ति तथा अन्य दिव्य मूर्तियों के प्रत्यक्ष जीवंत दर्शन पाकर बालक कृतार्थ हुआ था। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।